हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे कामदा एकादशी का पूजा विधि। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो चलिए पूजा विधि मैं शेयर कर रही हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और नहा धो करके स्नान आदि करके आप शुद्ध वस्त्र पीला धारण करिए और फिर एक चौकी लगा लीजिए। चौकी पे पीले रंग का आसन भगवान को दीजिए, या आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो फोटो है तो भाव रूपी स्नान करवा लीजिए हल्दी वाला जल से। अगर मूर्ति है तो अच्छे से उनका स्नान करवा लीजिए। और पूजा करने से पहले दीपक जलाया जाता है। सभी पूजा में सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, क्योंकि दीपक साक्षी होता है जो हम पूजा करते हैं उनका। तो दीपक जला करके पहले दीपक का पूजा कर लिया जाता है। उसके बाद श्री हरि विष्णु का पूजा किया जाता है और गणपति को भी जरूर से बैठाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं चौकी लगा ली हूँ और इस लोटे में शुद्ध जल और गंगा जल और थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके पहले गणपति को स्नान करवाएंगे, फिर श्री हरि विष्णु को स्नान करवाएंगे और जो एकादशी व्रत का पुस्तक होता है उसका भी पूजा किया जाता है। तो उन पे भी थोड़ा सा जल का छींटा जो है लगा दीजिए। फिर मूली से मैं वस्त्र का भाव कर रही हूँ। आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं या जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, दोनों में से जो आपको सुविधा हो वो चढ़ा दीजिए। मैं यहाँ पे मूली चढ़ा रही हूँ। फिर हल्दी से या केसर से या पीले चंदन से भगवान को तिलक किया जाता है इसमें। और एकादशी के दिन चावल का यूज नहीं किया जाता है। तो पीले चंदन या हल्दी जिस चीज़ से भी आप तिलक कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा तिल मिक्स कर लीजिए और उसी से तिलक कर दीजिए। और दीपक का पूजा भी हमें साथ साथ करते जाना है। तो चंदन लगा दिए हैं। अब भगवान को हम इत्र लगा देंगे थोड़ा सा। इत्र जो है सभी पूजा में बहुत ही प्रिय होता है भगवान को, तो इत्र आप जरूर लगाएं। उसके बाद जो भी आपको सीजनेबल फूल मिल जाता है वो चढ़ा दीजिए। पीला फूल जो है सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन पीला के अलावा जो भी फूल आपको उपलब्ध हो जाए वो चढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम तिल समर्पित कर देंगे। तो जान लेते हैं कि इस बार कामदा एकादशी कब से कब पड़ रहा है। इस बार 2025 में कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल दिन बुधवार को किया जाएगा। पारण का जो समय है वो 9 अप्रैल के सुबह 6:02 से 8:34 तक है। तो इस समय में आप पारण कर लीजिए। और एकादशी व्रत में ना नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सारे नियम का आप पालन कीजिएगा तभी उसका फल प्राप्त होता है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन देवता भी व्रत रखते हैं, इसीलिए एकादशी का व्रत अगर कर रहे हैं तो उसका सारा नियम पालन कीजिए। एकादशी के व्रत करने से सभी कार्यों में सफलता मिलता है, राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है, साथ ही जगत के पालनहारा प्रभु श्री हरि विष्णु का कृपा से जीवन के समस्त का पाप जो है मिट जाता है। तो इसीलिए एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। तो हम यहाँ पे फूल चढ़ा दिए हैं और सीजनेबल फल का भोग लगा रहे हैं। एकादशी के व्रत में अन्न का यूज नहीं किया जाता है, नहीं भोग लगाया जाता है। तो इसीलिए आप फल का ही भोग लगाए, जो भी सीजनेबल फल आपको मिल जाए। लेकिन श्री हरि विष्णु को केला बहुत प्रिय है तो आप केला का लगा सकते हैं। और इस दिन लौंग का भोग लगाना अनिवार्य होता है। थोड़ा सा लौंग का भोग आप जरूर से लगाइए। तो हम गणपति को अलग लगाए हैं और श्री हरि विष्णु को अलग लगाए हैं, क्योंकि इसमें तुलसी दल डलता है श्री हरि विष्णु के भोग में, इसीलिए आप अलग अलग लगावें। फिर दिखा लेंगे धूप बत्ती और फिर अपने श्रद्धा अनुसार कुछ भी थोड़ा सा भी आपको दक्षिणा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पूजा में जो भी कमी होती है उसको पूरा करती है दक्षिणा। तो हमें दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। और इस लोटा में जो जल भरा है उसमें हम थोड़ा सा तिल डाल दिए हैं, फूल डाल देंगे। और ये जो है आंवला का पेड़ है तो आप उसमें डाल दीजिए, नहीं तो सूर्य भगवान को अर्घ भी दे
सीधे हाथ में लेंगे थोड़ा सा काला तिल और एक फूल, और वहीं बैठ करके जो एकादशी महात्म का बुक आता है या फिर एकादशी व्रत कथा आती है, दोनों में से जो भी आपके पास हो, एकादशी व्रत का कथा पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। जहाँ से वो दिया हुआ है वहाँ से लास्ट तक वहीं बैठ करके, और फिर हाथ में जो तिल और फूल रखे हैं वो श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा देंगे, अर्पित कर देंगे। उसके बाद एक घी का बाती या 2 कपूर डाल करके आप कपूर आरती भी कर सकते हैं और घी के बाती से भी आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक आप प्रज्वलित किए हैं पहले उससे भी आरती कर सकते हैं। तीनों में से जो भी आपको सुविधा हो उस तरीके से आरती कर लेंगे। जो दीपक हमने जलाए थे उसी से आरती कर लेंगे। आरती विष्णु भगवान का सभी को आता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, ये वाली कर सकते हैं। या फिर आपको कोई और आरती आती हो तो वो भी कर सकते हैं जो विष्णु भगवान का हो, या फिर पहले गणपति का कर सकते हैं फिर विष्णु भगवान का कर सकते हैं। तो आरती दिखा लेंगे और आरती दे देंगे भगवान जी को। फिर पानी से उसको आचमनी करवा करके दीपक को ठंडा किया जाता है आरती को, तो वो कर लेंगे। जो भोग प्रसाद हम चढ़ाए हैं उसको सभी को आचमनी करवा करके उठा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद, थोड़ा देर या तो आप दीपक को शांत होने दीजिए, नहीं तो 10 मिनट के बाद आप जो भोग प्रसाद चढ़ाए हैं वो उठा करके पूरे परिवार में बांट सकते हैं। और ये लोटा का जो पानी है वो सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। और ये जो चौकी है उसको आपको उसी तरह रहने देना है। शाम को जो भी फलहार बनाइएगा वो यहाँ पे भोग लगाइएगा, शाम बत्ती दिखाइएगा। अगले सुबह जब पारण होगी उस समय पूजा करके चौकी को हटाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से थी एकादशी व्रत का पूजा, कामदा एकादशी व्रत का पूजा। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।